Jai Hind everyone. So today we are again here with new sets of question और आज हम लोग कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे आईआईटीज़ के जो आईआईटी में आपके आए हुए हैं, इनके कंसेप्ट्स क्या हैं, इन क्वेश्चंस का मतलब क्या है और कैसे सॉल्व करेंगे इन्हें. सो लेट्स गो फॉर द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन. अ सॉलिड स्फीयर एंड अ hollow sphere of equal diameters are raised to the same potential. Then hollow sphere has more charge. First option. Both have equal charge. Third option. Only hollow sphere has charge. Fourth option. Solid sphere has more charge. तो यहाँ पे सीधी तौर पे ये कहा गया है, सीधी तौर पे हमसे ये पूछा गया है कि एक सॉलिड स्फीयर और एक हॉलो स्फीयर को आपका सेम पोटेंशियल दिया जा रहा है, ठीक है, और दोनों का डायमीटर सेम है. तो आप बताइए किस पे ज़्यादा चार्ज होगा. तो चार्ज निकालने के लिए सबसे पहले हम ये बात करेंगे कि हमारा कैपेसिटेंस क्या है. कैपेसिटेंस की बात क्यों करेंगे? अब क्वेश्चन ये आता है कैपेसिटेंस की बात क्यों करेंगे भाई. कैपेसिटेंस की बात इसलिए करेंगे कि अगर किसी बॉडी को चार्ज दिया जा रहा है तो वो चार्ज स्टोर करेगा, और जो बॉडी चार्ज स्टोर करता है उसे कैपेसिटर कहा जाता है, और उस बॉडी के प्रॉपर्टी को कैपेसिटेंस कहा जाता है. इसलिए यहाँ पे हम लोग कैपेसिटेंस की बात करेंगे. सो लेट्स सॉल्व द क्वेश्चन बाय, हमारे पास जो C का फॉर्मूला है, C इज इक्वल्स टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R. ये हमारे C का फॉर्मूला होता है. ये फॉर्मूला कहाँ से आया ये आप पूछ सकते हैं डेफिनेटली. तो C का एक बेसिक फॉर्मूला होता है C इज इक्वल्स टू Q बाई V, एंड पोटेंशियल का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होगा, दैट विल द 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई R. इस वैल्यू को उठा के अगर यहाँ पे पुट कर दिया जाए तो हमने चार्ज को कैपिटल Q से डिनोट किया है. तो यहाँ पे हम चार्ज को कैपिटल Q से डिनोट करते हैं और वैल्यू को पुट करते हैं. तो C विल बी इक्वल्स टू Q अपॉन 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई R. ये Q कट जाएगा और हमारे पास बचेगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R. इस तरीके से हम इस फॉर्मूले को निकालेंगे. जहाँ तक हमें दिख रहा है कि C की वैल्यू सिर्फ और सिर्फ R पे डिपेंड करती है, क्योंकि बाकी जो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट है इसकी वैल्यू तो कांस्टेंट होती है. इसका मतलब C सिर्फ R पे डिपेंड कर रहा है. और क्वेश्चन में ये कहा गया है कि आपका सॉलिड स्फीयर एंड हॉलो स्फीयर दोनों का डायमीटर सेम है. इसलिए द मोस्ट एप्रोप्रिएट आंसर विल बी बोथ हैव इक्वल चार्ज, क्योंकि यहाँ पे दोनों का डायमीटर सेम है, रेडियस सेम हो जाएगा, इसलिए दोनों के पास इक्वल चार्जेस आएंगे. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. In the given circuit, a charge of plus 80 microcoulomb is given to the upper plate of 4 microfarad capacitor. Then, in the steady state, the charge on the upper plate of the 3 microfarad capacitor is. So, बहुत easily अगर हम समझें तो 80 माइक्रोकुलॉम ये जो आपका चार्ज है ये 4 माइक्रोफैरड के कैपेसिटर में दिया जा रहा है. अब इस कैपेसिटर के साथ आपके दो कैपेसिटर्स जो हैं वो पैरेलल में कनेक्टेड हैं, दैट इज 2 माइक्रोफैरड एंड 3 माइक्रोफैरड. दोनों ही कैपेसिटर आपके पैरेलल में कनेक्टेड हैं. हम लोग ये जानते हैं कि पैरेलल में पोटेंशियल कांस्टेंट रहता है, या यूं कहें कि वोल्टेज ड्रॉप कांस्टेंट रहता है. दैट मीन्स कि आपके 2 माइक्रोफैरड के अक्रॉस जो पोटेंशियल ड्रॉप आएगा और 3 माइक्रोफैरड के अक्रॉस जो पोटेंशियल ड्रॉप आएगा दैट विल बी सेम. तो यहीं से हमारा कंसेप्ट स्टार्ट होता है. सिंस इन पैरेलल पोटेंशियल ड्रॉप remains constant. That means potential drop across 2 microfarad
should be equals to potential drop across 3 microfarad। और अगर हम फॉर्मूले की बात करें तो V इज इक्वल्स टू Q बाई C होता है। सो यहाँ पे भी Q बाई C, यहाँ पे भी Q बाई C लिखा जा सकता है। दोनों के कैपेसिटेंस अलग अलग हैं। इसे हमने C1 मान लिया, इसे हमने C2 मान लिया। चार्ज भी अलग अलग होंगे, इसे हमने Q1 मान लिया, इसे हमने Q2 मान लिया। अब जरा ध्यान देते हैं कि चार्ज है कितना हमारे पास। द टोटल चार्ज इज 80 माइक्रोकूलम। टोटल चार्ज कितना है? 80 माइक्रोकूलम। तो अगर हम ये मान लें कि 2 माइक्रोफैरेड में x माइक्रोकूलम आ रहा है और बाकी बचा हुआ पार्ट 3 माइक्रोफैरेड में जा रहा है, तो क्या इसे इस तरीके से लिखा जा सकता है? लेट इट बी x अपॉन 2 माइक्रोफैरेड 80 माइनस x अपॉन 3 माइक्रो। ये भी माइक्रो में है, ये भी माइक्रो में है, तो ये पार्ट तो हमारा कट गया। अब ज़रा हम इसे सॉल्व कर लेते हैं। x बाई 2 इज इक्वल्स टू 80 माइनस x बाई 3। 3x विल बी इक्वल्स टू 160 माइनस 2x। अगर इसे हम इधर ले आए तो यहाँ पे आ जाएगा 5x इक्वल्स टू 160। So the value of x will be 160 upon 5. 5 3s are 15, 2. That means x will be equals to 32. ये हमारी वैल्यू आएगी। x की वैल्यू कितनी आएगी? 32 आएगी। तो ज़रा देख लेते हैं कि हमारे पास ऑप्शंस क्या क्या हैं। लेट्स गो फॉर द ऑप्शंस। जब हम ऑप्शंस की बात करेंगे तो हमारे पास ऑप्शंस में आ रहा है 32 माइक्रोकूलम, 40 माइक्रोकूलम, 48 माइक्रोकूलम एंड 80 माइक्रोकूलम। हमसे 3 माइक्रोफैरेड में कितना चार्ज आएगा इसके बारे में पूछा गया है। तो ये जो x की वैल्यू आई है हमारी, ये x की वैल्यू 2 माइक्रोफैरेड के लिए आई है। ओके, सो फॉर 3 माइक्रोफैरेड the charge will be 80 is the total value। तो 80 में से 32 को माइनस कर दें, 80 माइनस 32 will be equals to 48 माइक्रोकूलम। ये हमारी वैल्यू आने वाली है। दिस विल बी द वैल्यू। ओके, सो हमारा ऑप्शन भी यही है, 48 माइक्रोकूलम इज द आंसर। 48 माइक्रोकूलम विल बी द आंसर। उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आया होगा। एक बार फिर डिस्कस कर लेते हैं। 80 माइक्रोकूलम टोटल चार्ज था हमारे पास, उसे 2 पैरेलल कैपेसिटर में भेजा जा रहा है जो कि 2 माइक्रोफैरेड है और 3 माइक्रोफैरेड है। हम लोग ये जानते हैं कि पैरेलल में पोटेंशियल कांस्टेंट रहता है। पैरेलल में अगर पोटेंशियल कांस्टेंट होगा तो हम लोग पोटेंशियल को इक्वेट कर सकते हैं। सो V अक्रॉस 2 माइक्रोफैरेड शुड बी इक्वल्स टू V अक्रॉस 3 माइक्रोफैरेड। V का फॉर्मूला होता है Q अपॉन C, तो Q1 अपॉन C1 इक्वल्स टू Q2 अपॉन C2। तो यहाँ पे हम लोगों ने वैल्यूज़ को पुट किया। वैल्यूज़ को पुट करके हमारे पास एक सर्टेन नंबर आएगा, that is x upon 2 is equals to 80 minus x upon 3। जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू कितनी आएगी? x की वैल्यू आएगी 32। ये 32 क्या है? 32 आपका चार्ज है। 32 माइक्रोकूलम इज अ चार्ज विच विल बी ऑब्जर्व इन 2 माइक्रोफैरेड। फिर से हम कह रहे हैं 32 माइक्रोकूलम इज अ चार्ज विच विल बी ऑब्जर्व इन 2 माइक्रोफैरेड। नाउ हमसे 3 माइक्रोफैरेड में पूछा गया है, तो अगर 32 किसी एक कैपेसिटर में आएगा तो टोटल चार्ज में से हम 32 को माइनस करेंगे, हेंस द वैल्यू विल बी 48 माइक्रोकूलम। मूविंग ऑन टू द थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन क्या है देखते हैं। 2 कैपेसिटर्स ऑफ कैपेसिटेंसेस C1 एंड C2 आर कनेक्टेड इन पैरेलल। अगेन पैरेलल में कनेक्टेड है और पैरेलल में वोल्टेज कांस्टेंट रहता है, जबकि चार्ज
वैरी करता है। ये हमारे कुछ बेसिक कंसेप्ट्स हैं, बेसिक पॉइंट्स हैं जो हमें हमेशा दिमाग में याद रखना पड़ेगा। If a charge Q is given to the assembly, the charge gets shared. डेफिनेट सी बात है, अगर हम इस असेंबली को एक चार्ज प्रोवाइड करेंगे तो चार्ज जो है वो शेयर हो जाएगा। अब किस रेशियो में शेयर होगा वो अलग बात है, लेकिन चार्ज शेयर होगा ये डेफिनेट है। The ratio of the charge on the capacitor C1 to the charge that of C2. ये तो बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है और इसका कंसेप्ट हम ऑलरेडी अपने प्रीवियस क्वेश्चन में देख चुके हैं। सो अगेन हम चलते हैं, इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। चूंकि पैरेलल में कनेक्टेड है तो पोटेंशियल आपका कांस्टेंट होगा। पोटेंशियल अक्रॉस C1 शुड बी इक्वल्स टू पोटेंशियल अक्रॉस C2. Potential across C1 will be equals to potential across C2. So V will be equals to Q1 upon C1 and it will be equals to Q2 upon C2. Q2 upon C2. Okay? आपका जो Q1 और Q2 है, हमने स्मॉल q को दो पार्ट में ब्रेक किया है, Q1 और Q2 में। तो एक C1 में Q1 गया एंड C2 में Q2 गया। अगर हम इसका रेशियो निकाल लें, Q1 अपॉन Q2 विल बी इक्वल्स टू C1 अपॉन C2। दैट्स इट, यही हो जाएगा हमारा आउटकम। ऐसा क्यों? क्योंकि क्वेश्चन में ये पूछा है द रेशियो ऑफ द चार्ज, तो हमने रेशियो को क्या माना, Q1 माना और Q2 माना। द रेशियो ऑफ Q1 अपॉन Q2 विल बी इक्वल्स टू C1 अपॉन C2। हेंस हमारा जो ये ए ऑप्शन है, ये ए ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।